टीएमसी की सांसद नुसरत जहां पिछले काफी समय से चर्चा में है। शादी को लेकर उन्होंने अब जो बयान दिया है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, उसका हम अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो अपनी शादी को नाजायज बता रही हैं तो जाहिर सी बात है कि संसद को उन्होंने गुमराह किया है और अपनी गलत डिटेल्स हमें जो है प्रोवाइड की गई है, तो उन पर जो है जांच होनी चाहिए। आचरण समिति जो है वो जांच करे और इसी बात को लेकर एक लेटर जो है 19 जून को भेजा गया है। मैं आपको याद दिला दूं, 2 साल पहले जो है टर्की में नुसरत जहां की शादी हुई थी, लेकिन हाल ही में जब ये खबर सामने आई कि वो प्रेग्नेंट है तो उनके पति निखिल ने कहा कि हम तो काफी समय से साथ ही नहीं रहते, मुझे पता ही नहीं कि ये बच्चा किसका है। जिसके बाद नुसरत ने एक इंटरव्यू दिया, एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी शादी टर्की में हुई थी और भारत का कानून जो है वहां लागू नहीं होता, वो शादी जो है इंडिया में वैलिड ही नहीं है, तो ऐसे में तलाक लेने का सवाल ही कहां उठता है। उसके बाद उनका जो नाम है वो यश एक्टर के साथ जुड़ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब संसद में भी इस बात का मुद्दा उठ रहा है और उनकी जांच की जाए, इस बात की मांग की गई है। तो बीजेपी की जो नेता हैं संघमित्रा, उन्होंने कहा है इस मामले को नुसरत के अवैध और नैतिक आचरण की विस्तृत जांच और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए आचार समिति को भेजा जाए, क्योंकि नुसरत ने झूठी जानकारी देकर अपने मतदाताओं को धोखा दिया है और इससे संसद और उनके सदस्यों का नाम खराब होता है। तो इस तरह का लेटर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है उनको भेजा है। यह भी कहा गया है कि उनकी जो सदस्यता है संसद की उसको भी रद्द किया जाए। तो 19 जून को लिखे इस लेटर में उत्तर प्रदेश के बदायूं से भाजपा सांसद मित्रा ने नुसरत की सदस्यता को गैर स्थायी बताया। उन्होंने कहा कि नुसरत का लोकसभा प्रोफाइल भी अध्यक्ष को भेजा, उसमें जो लेटर भेजा है जिसमें उनके पति का नाम निखिल जैन बताया गया है। तो जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल सबमिट कराई उसमें उन्होंने अपने पति का नाम निखिल जैन बताया है। तो उनका ये डिमांड है कि अगर आप संसद में जो अपनी प्रोफाइल दे रहे हो, अपनी डिटेल दे रहे हो, उसमें आप अपने पति का नाम निखिल बता रहे हो, लेकिन बाद में आप ये बयान दे रहे हो कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई, तो क्या आप मतदाताओं को और जो बाकी संसद के सदस्य हैं उनको गुमराह कर रहे हो, अपनी गलत डिटेल्स दे रहे हो। तो उन्होंने ये कहा है उनके पति का नाम उन्होंने खुद ही निखिल जैन बताया है और उस पत्र में ये भी कहा गया कि टीएमसी सांसद की वैवाहिक स्थिति के बारे में मीडिया बयान लोकसभा सदस्यता के लिए उनकी शपथ का खंडन करता है, जिसमें उन्होंने 25 जून 2019 को नुसरत जहां रूही जैन के रूप में लिया था। ये बयान जो है ये बताता है कि कभी जो है वो अपने आप को निखिल की पत्नी बताती हैं तो कभी कहती हैं कि हमारी शादी वैलिड ही नहीं है। तो अब उनका ये बयान जो है उन पर ही भारी पड़ रहा है और इस बात की मांग की गई है कि उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या इस पर नुसरत का किसी तरह का कोई रिएक्शन आता है। हालांकि उन्होंने जो है जब अपना स्टेटमेंट इशू किया था उस समय प्रेगनेंसी को लेकर किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया था, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें स्पॉट की गई जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ थी और 2 दिन पहले ऑफिशियली उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की बेबी बम्प के साथ तस्वीरें भी शेयर की। पर यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि जो उनकी शादी 2019 में टर्की में हुई थी वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो अपनी प्रोफाइल में बताती हैं कि मैं निखिल की पत्नी हूँ, तो बाद में आगे चलकर वो इस तरह का बयान देती हैं कि हमारी वो शादी वैलिड ही नहीं थी और इसी पर लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।